यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। चलिए इसी मौसम में कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि हमें उन शॉर्टकट ट्रिक्स पे, जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व किए हैं, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी सॉल्व किए हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं और इसके बाद अपना जितना भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन के क्वेश्चन, इंक्लूडिंग ट्रेन के क्वेश्चंस, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। यानी हमने डिटेल डिस्कशन भी कर लिया है उन टॉपिक्स पे और अब हम शॉर्टकट ट्रिक्स के भी थ्रू उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी भी प्रैक्टिस हम लोग की आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ पैरेलल ट्रैक। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोल इन 4 seconds, whereas the second train crosses a pole in 6 seconds। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। ठीक है। अब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ट्रेन का, ठीक है ना, और एक ट्रेन पोल को 4 सेकंड में क्रॉस करती है और दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, ये पूछ रहे हैं कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ये टाइम निकालने के लिए आप इस फंडे को यूज़ करिएगा, ठीक है ना। ऐड कर दीजिएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को और इसको ऐड करके उससे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 3:4 प्लस 2:6 डिवाइडेड बाई 3+2 कितना आ गया, ये 24 डिवाइडेड बाई 5। आंसर आ गया 4.8 सेकेंड। ठीक है, आंसर है 4.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे रेशियो की जगह स्पीड दिया है। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इतना, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ पैरेलल ट्रैक। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोल इन 4 seconds, whereas the second train crosses the pole in 6 seconds। Find the time taken by द टू ट्रेन टू क्रॉस टू ईच अदर कम्प्लीटली। ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो की जगह स्पीड दे दिया है तो हम वहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कितना आ गया, ये 3:2 आ गया। पोल को क्रॉस करने का टाइम 4 और 6 गिवन है, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड और ये ऐड, इससे डिवाइड करना है टोटल को, ठीक है ना। 3:4 प्लस 2:6 डिवाइडेड बाई 3+2 कितना आ गया, ये 24 डिवाइडेड बाई 5। आंसर कितना आ गया, 4.8 सेकेंड। ठीक है, आंसर 4.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर 54 km/h and 36 km/h. They are moving in opposite directions on a parallel track. The first train crosses a telegraph pole in 4 seconds, whereas the second train also crosses the pole in 4 seconds. Find the time taken by the train to cross each other completely. Again क्वेश्चन वही है, बस इसमें पोल को क्रॉस करने का टाइम क्या हो गया, इक्वल हो गया है। ठीक है ना। ये रेशियो आ गया 3:2 और पोल को क्रॉस करने का टाइम कितना है, 4। अगेन वही सेम फंडा यूज करना है, हमको ऐड करना है, इसको ऐड करके डिवाइड करना है। तो टी क्रॉसिंग टाइम कितना आ जाएगा, 3:4 प्लस 2:4 डिवाइडेड बाई 3+2 कितना आ गया, ये 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू प्लेसेस P and Q आर 120 मीटर अपार्ट। ठीक है, P और Q दो प्लेस हैं, वो 120 मीटर की दूरी पर हैं। P से एक ट्रेन चलती है Q की तरफ और Q से एक ट्रेन चलती है P की तरफ। ठीक है ना। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तो टाइम कितना है, 6 आवर, 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। तो टाइम ऑफ मीटिंग हमें पता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव स्पीड अगर इसकी x है और इसकी y है तो ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड, यहाँ से रिलेटिव स्पीड हमें पता चल जाएगी। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड x + y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 120 किलोमीटर है
और टाइम दिया हुआ है 6, ये कितना आ जाएगा 20 आवर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। बोथ द ट्रेन मिलना इफ द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम P to Q ट्रेवल 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर ट्रेन, यानी जो Q से ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड P की स्पीड, जिधर जो ट्रेन P से आ रही है उसकी स्पीड से कितना है 8 किलोमीटर पर आवर एक्सेस में है, यानी ज़्यादा है। तो ये कितने है, ये है। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा कितना 8। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 28। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 14 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर इज कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज, ठीक है, एक डिस्टेंस मतलब एक ये डिस्टेंस है, सपोज करिए ए टू बी, इसको क्रॉस करने में इसको कितना 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, और सेकेंड टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करने में, यानी ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, कॉमन है, कितनी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 60 क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। और दूसरे केस में अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर देता है तो टाइम इनको कितना लगता है 48 मिनट। इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी ये 5 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 45। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 3 16, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इस है ना इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए v की, कितना 80, ये कितना आ जाएगा 3 4 15, 15 चौको 60, 60। ठीक है ना, 60 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया ये 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 2 PM and goes at a rate of 40 km per hour. Another train leaves Amritsar for Delhi at 1 PM and goes at a rate of 50 km per hour. If the distance between Delhi and Amritsar is 500 km, at what distance from Delhi will the two trains meet? ठीक है, एक ट्रेन अमृतसर पे है और एक ट्रेन दिल्ली में है। ठीक है ना, यहाँ वाली ट्रेन कितने बजे चली है 1 PM पे और स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर, और यहाँ वाली 2 PM पे चलेगी और स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 500। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ये दिल्ली से कितनी दूरी पर ये मिलेंगे। तो चलिए पहले वही, ये 1 है तो इसको 2 पे लेकर आते हैं। सपोज करिए ये 2 AM यहाँ 2 PM यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का गैप कितना टाइम का है 1 आवर। तो 1 घंटे में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची 450 किलोमीटर। ठीक है, कितना 450 किलोमीटर। अब ये ट्रेन भी यहाँ पर आ चुकी है और ये ट्रेन इधर मूव कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये 90। तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम ऑफ मीटिंग कितना हो गया 450 डिवाइडेड बाई 90, कितना आ गया ये 5 आवर। ठीक है, अब ये 5 घंटे में यहाँ पे पहुँचेंगे कहीं पे, ये टाइम ऑफ मीटिंग यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पे 5 घंटे में पहुँचेंगे। तो स्पीड कितनी है इनकी 40। तो डिस्टेंस अगर x मान लें तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, कितना आ गया ये 200 किलोमीटर। तो दिल्ली से 200 किलोमीटर पे मिलेंगे, और अगर पूछा जाता कि अमृतसर से कितने किलोमीटर पे मिलेंगे तो 300 हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि y अगर मान लें तो 500 में से 200 चले गए, 300 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 200। 300 पे मत टिक कर दीजिएगा वरना आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ट्रेन पासेस 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड एंड 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन चल रही है इधर और 2 पर्सन है वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है ना, 10 और 15 की स्पीड से ट्रेन इन्हें 6 सेकंड में और इनको 5 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। सिंपल सा फंडा है कि अगर हम इसकी स्पीड x मान लें तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 10, ये कितना हो जाएगा 4 बराबर दूरी, दूरी कितना है, दूरी
ट्रेन की केवल लेंथ कंसीडर की जाएगी अपॉन टाइम 6, दूसरे केस में x प्लस 15 L अपॉन 5, यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी L इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10, 6 इंटू 5, 6 माइनस 5, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 25 छक्का 150, ठीक है ना, इतने मीटर लेंथ आ गई। अब यहाँ से हमें क्या पता करना है, स्पीड पता कर लेते हैं, x प्लस 15, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ ट्रेन passes a pole in 20 seconds and a platform of 100 मीटर long in 30 सेकेंड, find its length, ठीक है। तो पहले लेंथ, पहले केस में देख लेते हैं कितना हो जाएगा, स्पीड अगर v है तो 20, और नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा 100 प्लस l, 100 प्लस l कितना हो जाएगा 30 इंटू वी, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए, v कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड, और L लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 200 मीटर, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इतने मीटर इन लेंथ पासेस अ पोल इन 10 सेकेंड्स, अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ सेम है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 8 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। यानी कि एक बार एक ट्रेन जो है एक पोल को पास करती है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली ट्रेन को ही पास करती है, तो इसको पास करने में उसे 10 सेकंड लगे। तो पहले केस में लेंथ सेम है यानी 100 मीटर ही होगा, तो वहाँ से हमें स्पीड मिल जाएगी। पहले की स्पीड कितनी आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट केस में चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये x है और इसकी अगर हम y मान लें तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, दूरी 100, दोनों की सेम लेंथ है 100 अपॉन 8, कितना आ गया ये 25, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y बराबर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 15 एंड 10, ठीक है ना, ये वाला सी आंसर। टू ट्रेन्स ईच ऑफ 100 मीटर लॉन्ग passes each other on a parallel track of a rail if they are moving in the same direction, the faster one take 50 seconds to pass the slower one completely. If they are moving in opposite direction, they completely pass each other in 5 seconds. Find the speed of the train, ठीक है। तो पहले केस में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड x और y मान लेते हैं, तो माइनस हो जाएगी, चाल बराबर दूरी, दोनों की सेम लेंथ है तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 50, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 4, और नेक्स्ट केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, लेंथ सेम है और टाइम कितना लग रहा है 5, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी 40, ठीक है ना। इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 44, x की वैल्यू आ जाएगी 22 और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 18, ठीक है। तो ये आ गया 22 एंड 18, ये हो गया आंसर आपको। ठीक है, तो ये रहा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस का और एक हम लोगों ने टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमारा जितना भी स्पीड टाइम डिस्टेंस इंक्लूडिंग ट्रेन्स के सारे क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। बनाइए, उस टाइम के अंदर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे विद इन टाइम उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं कई बार, तो वो कई बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ तो कई बार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करना होता है, सीधे हम आंसर टिक कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हम लोगों की, तो वहाँ पे हमें सॉल्व भी नहीं, तो वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग